तिरुपति बालाजी की कहानी। तिरुपति बालाजी के लड्डू खरीदकर भगवान वेंकटेश्वर के विवाह का कर्ज आज भी उतार रहे हैं भक्त। जाने लड्डू के प्रसादम बनने की पौराणिक कहानी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम लड्डू विवादों में छाए हुए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे घी में मिलावट की खबर आई है। इस खबर के सामने आने के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर सुर्खियों में छाया हुआ है। सियासी पहलू से अलग तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले लड्डू से कई अद्भुत पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर ने विवाह करने के लिए भारी कर्ज लिया था, जिसे आज भी भक्त लड्डू खरीदकर चुका रहे हैं। तो जानते हैं, चलिए इसकी पौराणिक कहानियाँ। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर सामने आने के बाद सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस घी का उपयोग लड्डू बनाने के लिए किया जाता था, उसकी जांच रिपोर्ट में सूअर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट की पुष्टि हुई है। इस खबर को सुनकर हर कोई सन्न है। राजनीति के नज़रिए से अलग अगर तिरुपति बालाजी मंदिर में बनने वाले प्रसादम लड्डुओं के धार्मिक महत्व की बात की जाए तो इन लड्डुओं से जुड़ी कई पौराणिक कहानियाँ मिलती हैं। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू को कैसे बने प्रसाद और क्या है इसकी पौराणिक कथा। तिरुपति बालाजी मंदिर का प्रसादम लड्डू दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन लड्डुओं को भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। तो आइए आज जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डुओं का इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। तिरुपति मंदिर में भक्त दिल खोलकर दान करते हैं और सोना चांदी पैसे का चढ़ावा चढ़ाते हैं। हर दिन लाखों की संख्या में भक्तगण तिरुपति बालाजी मंदिर आते हैं। यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगती है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित है। तिरुपति बालाजी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर, वेंकटेश तिरुपति स्वामी और तिरुपति बालाजी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आते हैं, वे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। यही वजह है कि भक्त हर दिन लंबी लाइन से गुजरकर तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हैं और अपनी अधूरी इच्छा भगवान वेंकटेश के सामने रखते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाला प्रसादम लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध है। यह विशेष प्रसाद माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इन लड्डुओं को आध्यात्म और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। प्रसादम लड्डू को तिरुपति बालाजी की कृपा के रूप में भी देखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर सबसे पहले भगवान वेंकटेश्वर को लड्डुओं का भोग किसने अर्पित किया था और लड्डू कैसे बना तिरुपति बालाजी का महाप्रसादम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तिरुमला की पहाड़ियों पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित की जा रही थी। तब मंदिर के पुजारियों में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि प्रभु वेंकटेश्वर को प्रसाद के रूप में क्या भोग लगाया जाए। उसी समय मंदिर में एक बूढ़ी माँ हाथ में लड्डुओं की थाली लेकर आई और पहला भोग चढ़ाने की मांग की। तब पुजारियों ने बूढ़ी माँ के दिए लड्डुओं को भोग प्रभु को अर्पित किया। इसके बाद पुजारियों ने भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। लड्डुओं का स्वाद इतना अद्भुत और दिव्य था कि वे हैरान रह गए। तब पुजारियों ने बूढ़ी माँ से लड्डू बनाने का तरीका पूछा। बूढ़ी माँ ने लड्डू बनाने की विधि बताई और कुछ ही क्षणों में वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई।
कहा जाता है कि खुद माता लक्ष्मी ने प्रसाद का संकेत देने के लिए ही सहायता की थी। तब से यह लड्डू प्रसाद के रूप में तिरुपति बालाजी मंदिर में बनाए जाने लगे। मान्यता यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर ने खुद ही मंदिर के पुजारियों को लड्डू बनाने की विधि बताई थी। तब से ही लड्डू को भगवान वेंकटेश्वर को विशेष प्रसादम के रूप में चढ़ाया जाने लगा और इसे भक्तों में भी बांटा जाने लगा। एक पौराणिक कथा यह भी है कि भगवान वेंकटेश्वर को देवी पद्मावती से विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। तब उन्होंने कुबेर देवता से कर्ज लिया था। धार्मिक मान्यता है कि वेंकटेश्वर उस कर्ज को चुकाने के लिए आज भी धरती पर मौजूद है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों द्वारा भी जो भी दान और चढ़ावा चढ़ता है उसे भगवान वेंकटेश्वर अपनी हुंडी में भरते हैं। कहते हैं कि भक्त भगवान को दान देते हैं और बदले में प्रसादम लड्डू पाते हैं। दान और चढ़ावा के बदले में भक्तों को लड्डू का प्रसाद दिया जाता है। यह भगवान तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। प्रसादम लड्डू भगवान के भक्तों को उनके आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और बदले में भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। इन दिनों दुनिया भर में मशहूर और पवित्र मंदिर तिरुपति बालाजी सुर्खियों में है। आंध्र प्रदेश राज्य में तिरुपति जिले में पहाड़ियों पर शहर तिरुमला में स्थित इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु जी के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। दरअसल इस मंदिर में खास तरह का लड्डू प्रसाद के तौर पर चढ़ाया जाता है। पिछले दिनों में यह दावा किया गया है कि पहले यहाँ लड्डू को बनाने के लिए जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी। इस दावे के बाद से ही न सिर्फ वहाँ की राजनीति गरमाई हुई है बल्कि दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुँचा है। ये लड्डू भक्तों को प्रसाद के तौर पर वितरित करने के साथ ही भगवान को भी भोग लगाया जाता है। कहाँ बनता है ये खास लड्डू, आइए जानते हैं। हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस लड्डू को मंदिर के रसोई घर में बनाया जाता है। इस रसोई को पोटू कहा जाता है। आपको बता दें कि इस लड्डू को जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी प्राप्त है। ऐसे में इस लड्डू को बनाने का पेटेंट सिर्फ मंदिर को ही प्राप्त है। खबरों के अनुसार यहाँ प्रतिदिन लगभग 8 लाख से भी ज़्यादा लड्डू तैयार किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस लड्डू को बतौर प्रसाद लिए बिना तिरुपति बालाजी का दर्शन अधूरा होता है। ये लड्डू 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से है प्रोक्तम लड्डू। ये लड्डू साइज में छोटा होता है जिसे मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों को रेगुलर बांटा जाता है। एक लड्डू लगभग 40 ग्राम का होता है। ये लड्डू दर्शन समाप्त करने और मंदिर से बाहर आने पर सभी को प्रसाद के रूप में निःशुल्क दिया जाता है। आस्थानम लड्डू। इस लड्डू को खास पर्व त्योहार में तैयार किया जाता है जिसका आकार प्रोक्तम लड्डू से थोड़ा बड़ा होता है। एक लड्डू 175 ग्राम का होता है जिसकी कीमत 50 रुपये होती है। इसे बनाने के लिए बादाम, काजू और केसर का अधिक यूज़ किया जाता है। कल्याणोत्सवम लड्डू। जो लोग अर्जिता सेवा और कल्याणोत्सवम में भाग लेते हैं उन तीर्थयात्रियों को ये लड्डू बांटा जाता है। सबसे ज़्यादा मांग इसी लड्डू की है। वैसे इसे अन्य लड्डुओं की तुलना में कम संख्या में बनाया जाता है। इस लड्डू की शेल्फ लाइफ 15 दिन होती है और यह सबसे अधिक महंगा भी है। एक लड्डू लगभग 750 ग्राम का होता है जिसकी कीमत 200 रुपये होती है। कैसे बनते हैं ये खास लड्डू, आइए जानते हैं। पोटू रसोई में इस स्पेशल लड्डू को बनाने के लिए लगभग 600 से भी ऊपर रसोइये काम करते हैं।
इन लड्डुओं को खास विधि से बनाया जाता है। इसमें कई तरह के सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, मिश्री, बेसन और शुद्ध घी, दूध आदि सामग्री डाली जाती है। खबरों के अनुसार लड्डू बनाने के लिए प्रतिदिन 700 किलो काजू, 10 टन बेसन, 3 से 400 लीटर घी, 10 टन चीनी, लगभग 540 केजी किशमिश आदि की ज़रूरत पड़ती है। विधि बताते हैं हम आपको, चलिए जानते हैं। बेसन का घोल बनाया जाता है। कढ़ाई में घी गर्म किया जाता है, फिर इसमें बेसन को बूंदी की तरह डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक तला जाता है। घी से इसे निकालें। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम को घी में हल्का रोस्ट किया जाता है। चीनी की चाशनी बनाई जाती है। इसमें इलायची पाउडर डालें। बूंदी को दरदरा पीसा जाता है, फिर इसे चाशनी में डाल दें। साथ ही भुने हुए सूखे मेवे, किशमिश, मिश्री आदि भी डाल दें और अच्छी तरह से मिला लें। अब इसे लड्डू का आकार दे दें। लगभग इसी तरीके से ये लड्डू तैयार किए जाते हैं। इस लेख में दी गई जानकारियाँ और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। कहानी विद आरसी इनकी पुष्टि नहीं करता है। इस पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कहानी विद आरसी इसकी सत्यता का एक भी बात का प्रमाण नहीं देता है। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकर प्रसादम लड्डू के बारे में? यह कहानी कैसी लगी? पौराणिक कथाएं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।